36 आत्मा की अमरता को समझे। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार आत्मा की अमरता का संदेश दिया है। वह कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और नहीं मरती है। यह अमर और शाश्वत है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह सत्य हमें मृत्यु का भय समाप्त करने में मदद करता है और हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। 37 अहंकार को त्यागे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार ही मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, अहंकारन बलन दर्पं कामं क्रोधन परिग्रहेम। इन नकारात्मक गुणों को त्याग कर ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव आता है। 38 अपने जीवन को साधना बनाए। गीता हमें सिखाती है कि हर कार्य एक साधना हो सकता है यदि हम उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोय कर्म बंधन, अर्थात यदि कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं है तो वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों को पूजा की तरह देखना चाहिए और उन्हें बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। 39 शांत चित्त से निर्णय ले। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि शांत और स्थिर चित्त ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह कहते हैं, ध्यानात् ध्यानमुत्तमम्, ध्यान और आत्मचिंतन से मन की अशांति दूर होती है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 40 आशा और विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि जीवन में कभी भी आशा और विश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मामेकन शरण व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह हमें यह समझाता है कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। अंतिम विचार। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि सच्चा सुख केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। आज जब आप यहां से जाएं, तो गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। 1 अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। 2 मन को शांत और संतुलित रखें। 3 आत्मा की अमरता और ईश्वर की असीम कृपा पर विश्वास करें। 4 दूसरों की सेवा को अपना धर्म बनाएं। 5 हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान सदा आपके साथ रहे और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। आप सभी का जीवन दिव्यता, शांति और सुख से भरपूर। हरि ओम तत्सत। प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान इतना व्यापक और गहरा है कि इसे जितना भी समझा जाए वह कम है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की कला है। 41 आत्मसंयम और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मसंयम के बिना सफलता असंभव है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो और मोह का त्याग करो। आत्मसंयम हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे हमारे भीतर धैर्य और संतुलन आता है। 42 संघर्ष का सामना करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठते कर्मकृत, अर्थात कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं रह सकता। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष ही हमें और मजबूत बनाता है। 43 स्वयं पर विश्वास करें। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा और विश्वास से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम खुद पर और अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं तो हमारी हर कठिनाई आसान हो जाती है। 44 प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च, अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी से प्रेम और करुणा करता है वही सच्चा भक्त है।
करुणा और प्रेम से हम न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। 45 अंत में केवल सत्य ही शेष रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में सत्य का महत्व समझाते हुए कहा, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे। सत्य से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करने वाला एक दीपक है। यह ग्रंथ न केवल धर्म और अध्यात्म का मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा भी देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन सही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 46 भीतर के शत्रु को पहचाने। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के भीतर के सबसे बड़े शत्रु है। ये नकारात्मक भावनाएं हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है और हमारी शांति छीन लेती है। यदि हम इन पर विजय प्राप्त कर ले तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। 47 हर परिस्थिति में संभाव रखें। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विक्तस्पृह, अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि हम संभाव रखें तो हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। 48 सच्चे भक्त की पहचान। श्री कृष्ण ने गीता में सच्चे भक्त की परिभाषा दी है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, अर्थात जो हर स्थान में मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है वही सच्चा भक्त है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर जीव, हर वस्तु और हर घटना में ईश्वर का अंश है। यह भावना हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। 49 स्वयं को जाने। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मानं विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। अपने भीतर झांककर हम अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। 50 सच्ची शांति का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग देते हैं। शांति परम सुखम, अर्थात शांति ही परम सुख है। यह शांति हमें ईश्वर में विश्वास और आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। समाप्ति का संदेश। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना ही सच्चा धर्म है। आज जब आप यहां से जाए तो यह याद रखें, हर दिन को गीता के संदेश के अनुसार जिए। अपने जीवन को सेवा, भक्ति और समर्पण का माध्यम बनाएं और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखें। 19 गीता से सीखें जीवन का सही अर्थ। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों का संग्रह नहीं है। उन्होंने कहा, अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये, अर्थात तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जिनका शोक करना उचित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो नश्वर है उस पर ध्यान न दे, जो शाश्वत और अमर है उसी का ध्यान करे। आत्मा अमर है और इस सत्य को समझने से सभी शोक और दुख समाप्त हो जाते हैं। 20 ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति रखें। श्री कृष्ण ने कहा है, मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, अर्थात मुझ पर मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो और मुझे प्रणाम करो। इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि यह आपको सभी बंधनों से मुक्त कर सकती है। जब आप अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। 21 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण और अनुशासन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर और समर्पित है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत, अर्थात अपने आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयास करो और उसे गिरने मत दो। यह हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन और निरंतर प्रयास से हम अपने जीवन में महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 22 सब कुछ अस्थायी है।
केवल सत्य शाश्वत है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी है, लेकिन सत्य और आत्मा शाश्वत है, हमें अतिमोह से बचाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार पुराने कपड़े त्यागकर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। 23 धैर्य और विश्वास से ही विजय संभव है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। 24 सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं। गीता कहती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। समाप्ति के अंतिम विचार। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक ग्रंथ है, यह एक जीवन जीने की कला है। इसमें हर उस समस्या का समाधान है जिसका सामना हम अपने जीवन में करते हैं। यह हमारे कर्तव्यों को स्पष्ट करती है, हमारे संदेहों को दूर करती है और हमें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। आज हम यह प्रण लें कि हम अपने जीवन को गीता के उपदेशों के अनुसार संचालित करेंगे। हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखेंगे। हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में समर्पित करेंगे और हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करेंगे। श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान सदैव हमारे मार्गदर्शक बने। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। आप सभी का जीवन दिव्य प्रकाश और शांति से आलोकित हो। 25 मन को नियंत्रण में रखना सीखें। श्री कृष्ण ने गीता में मन को नियंत्रित करने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन का मित्र बनाना चाहिए, न कि शत्रु। यदि हमारा मन शांत और नियंत्रण में है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा मन अशांत है तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें विचलित कर सकती है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मचिंतन से हम अपने विचारों को दिशा देते हैं। 26 समय का महत्व समझे। श्री कृष्ण ने गीता में समय के महत्व को भी समझाया है। वह कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं समय हूं जो सबका नाश करने वाला हूं। इसका मतलब है कि समय सबसे बलवान है। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो सफलता निश्चित है, लेकिन समय की बर्बादी हमें पीछे धकेल सकती है। गीता हमें सिखाती है कि हर पल का उपयोग करें और उसे सर्वोत्तम बनाएं। किसी भी कार्य को टालने से बचें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 27 मोह से मुक्त होकर जीवन जिए। श्री कृष्ण का एक प्रमुख उपदेश यह है कि मोह ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। वह कहते हैं, मोह से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मोह का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति। यह आसक्ति हमें हमारे कर्तव्यों से भटकाती है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 28 हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता को पहचाने। गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात ईश्वर हर जीव के हृदय में वास करते हैं। जब हम हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। यह भावना हमें सभी से जोड़ती है और हमारे भीतर अहंकार को समाप्त करती है। 29 कभी भी हिम्मत न हारे। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हार मानना एक विकल्प नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ संघर्ष करना चाहिए। हर असफलता केवल एक सबक है और हर सबक आपको सफलता के करीब ले जाता है।
30 भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। गीता के अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह संदेश भक्ति मार्ग की महत्ता को दर्शाता है। जब हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो वह हमारे सभी पापों और कष्टों को दूर कर देते हैं। भक्ति मार्ग हमें आत्मा की गहराई से जोड़ता है और जीवन में स्थायी शांति और संतोष देता है। अंतिम संदेश। श्रीमद् भगवद गीता के ये अमर उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं है। जीवन का हर क्षण अनमोल है। अपने मन को नियंत्रित करें, मोह और भय को त्यागे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और अंत में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान सदैव हमारे मार्गदर्शक बने। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। आप सभी का जीवन प्रकाश, शांति और समृद्धि से भर जा। 25 मन को नियंत्रण में रखना सीखें। श्री कृष्ण ने गीता में मन को नियंत्रित करने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन का मित्र बनाना चाहिए, न कि शत्रु। यदि हमारा मन शांत और नियंत्रण में है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अशांत है तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें विचलित कर सकती है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मचिंतन से हम अपने विचारों को दिशा देते हैं। 26 समय का महत्व समझे। श्री कृष्ण ने गीता में समय के महत्व को भी समझाया है। वह कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं समय हूं जो सबका नाश करने वाला हूं। इसका मतलब है कि समय सबसे बलवान है। यदि हम समय का